सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद खत्म किया अनशन। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन लंबा अनशन समाप्त कर दिया है। यह अनशन लद्दाख से जुड़े पर्यावरणीय और संवैधानिक मुद्दों को लेकर किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सरकार की ओर से उनकी कई मांगों पर सकारात्मक चर्चा का भरोसा दिया गया। वांगचुक ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं बल्कि एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में फिर से आवाज बुलंद की जाएगी। राहुल गांधी विपक्षी सांसद पहुंचे। गांधी स्मृति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति पहुंचकर नीट परीक्षा विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी। सांसदों ने मौन रखकर प्रार्थना की और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। विपक्ष ने इसे केवल परीक्षा नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल बताया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक। नीट पेपर लीक, मेडिकल प्रवेश परीक्षा और छात्रों के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि बैठक में परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्दी बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशकों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा निर्देश देते हुए करीब 25,000 अनुदेशकों को 9 वर्षों का बकाया एरियर देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि लंबे समय से लंबित भुगतान कर्मचारियों का वैध अधिकार है और सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के अनुदेशकों में खुशी का माहौल है और इसे लंबे संघर्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने कई आयातिक उत्पादों पर नए ट्रैफिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला, निर्यात और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कई देश अब अमेरिका के फैसले का अध्ययन कर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने केवल 19 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनके बल्लेबाजी की पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर सहित कई दिग्गजों ने सराहना की। सोशल मीडिया पर भी वैभव की पारी तेज होने से वायरल हो रही है और क्रिकेट प्रेमी उन्हें भविष्य का उभरता सितारा बता रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि यदि उनका प्रदर्शन लगातार ऐसा ही रहा तो जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें अवसर मिल सकता है। अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव पद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर संघ और विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग रुख के कारण ट्रस्ट के नए सदस्यों की घोषणा फिलहाल टाल दी गई है। बैठक में मंदिर के निर्माण और आगामी धार्मिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, लेकिन संगठनात्मक फैसलों पर अंतिम निर्णय बाद में लेने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध प्रमुख कारण रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अफवाहों से बचने, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन से संपर्क करने और किसी भी संवेदनशील स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारतवर्ष 17।